नहीं। और 5 ही नाग जा पिंडी ते लिपड़े नो पन करके। अच्छा हाँ, 5 नाग, आदमी तो कोई नहीं दिखा, लेकिन 5 नागों के दर्शन हुए यहाँ इस पिंडी पे। पूरा चबूतरा भर रहो और 5 होने के फन। क्या हो रहा है? मैंने क्या हो रहा है? आवाज तो आ रही है, पर मैंने कि दिख तो कोई रही है। मैंने टॉर्च जलाई, नीचे ला आवाज और लाइट जल रही, पर दिख है कोई नहीं। और जर उधरी चल रही, जर उधरी चल रही, दिख है कोई नहीं। आवाज सिर्फ 5 पंडितों की आवाज आ रही थी, दिख है कोई नहीं। और 5 ही नाग जा तो सुखदेव जी नहीं दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं ये मंदिर अपने आप में अद्भुत चीज है कि यहाँ पर हमको भारतवर्ष में घूमने पर ये चीज नहीं दिखी। यहाँ पर सुखदेव जी की जो मूर्ति है शिव परिवार आप अपना नाम बताएं और इस स्थान की जगह का महत्व बताएं। आपका क्या नाम है? बेटा, मेरा नाम है श्री रामेश्वर दास। किस स्थान पर रहते हैं महाराज जी आप? आमझिर। आमझिर मंदिर का क्या महत्व है? यहाँ पर 2 शिवलिंग जो निश्चित तौर पर देखने को हमको यहाँ मिली हैं। बेटा, यहाँ का महत्व तुम सब देख रहे हो, जैसे ही मैं देखता हूँ इसी तरह गंगा चलती है बारहमासी, जो सब देख रहे थे मैं। और अमेरिका तक के विशेषज्ञ आ गए, वो भी इसकी खोज नहीं कर पाए हैं। विशेषज्ञ यहाँ 2-2 महीने काट गए हैं, लेकिन खोज नहीं कर पाए हैं कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जहीं अंडरग्राउंड, और यहाँ से निकल के जो निकलता है कड़ैया प्राप है। कड़ैया प्राप है जाके सोन नदी है सिकरौदा पे, उसकी उत्पत्ति चालू हो जाती है। आप मुझे ये बताएं कि महाराज जी आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा पूजा कर रहे हैं? सेवा पूजा तो 44 साल से कर रहा हूँ, पर अब 20 साल से परमानेंट आप यहाँ पर ये रह रहे हैं। अच्छा, जब ये सावन का महीना चल रहा है तो भक्त आते हैं, जब भक्त नहीं आते तब किस प्रकार की दिनचर्या होती है आपकी? हमारी जब भी वही थी, आज भी वही है। 44 साल से हमारी एक सी रही है। अच्छा महाराज जी, यहाँ ऐसा सुनने में आया कि यहाँ सिद्ध संत और दिव्य शक्तियाँ आती हैं। दिव्य शक्तियों के विषय में आपने कभी आपको अनुभूति हुई है क्या? भैया मेरी बात सुनो, अनुभूति को तो मुझे पता ना है, आँख से मैंने देखे ना है। एक महात्मा आया था राजस्थान से, वो तेरा भाई त्यागी था मुझे वाला। तो जब दूल्हा चल रहा था, सर्दी का टाइम था, एक काली चरण पड़े तो मैं बाबा तीनों यहीं रुके। वो बाबा जिद पकड़ गया कि मैं तो यहीं दूल्हा पे सोऊंगा। मैं ऊपर जाके सोया, लाइट जल रही, बाबा सो रहो। बाबा समेट बिस्तर बेज है पहुँचो कि बाबा जी क्या हो रहा है? मैंने क्या हो रहा है? आवाज़ तो आ रही है, पर मैंने कि दिख तो कोई रही है। मैंने टॉर्च जलाई, नीचे ला आवाज और लाइट जल रही, पर दिख है कोई नहीं। और जर उधरी चल रही, जर उधरी चल रही, दिख है कोई नहीं। आवाज सिर्फ 5 पंडितों की आवाज आ रही थी, दिख है कोई नहीं। और 5 ही नाग जा पिंडी ते लिपड़े नो पन करके। अच्छा हाँ, 5 नाग, आदमी तो कोई नहीं दिखा, लेकिन 5 नागों के दर्शन हुए यहाँ इस पिंडी पे। पूरा चबूतरा भर रहो और 5 होने के फन हो। यहाँ पे महाराज जी और क्या ऐसी विशेषता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ये दिव्य स्थान है, ईश्वरा महादेव मंदिर है, बरईकोट मंदिर है और ये आमझिर मंदिर है। क्या एक आध और ऐसी शिवलिंग है जिसका लोगों को पता ना हो, केवल साधु संत या महात्मा वहाँ चंबल की तपस्या करते हो? भाई देखो, मैं बचपन से 14 साल के से इस जगह से मेरा रहा है मोह। और मेरा आना जाना, ये रोड तो बाद में डली है, न्यू था पहले सीधा। और पारागढ़ से दो ही देते थे, बरईकोटे घटिया ले तो कढ़ैया पर में रुका तो, और कढ़ैया रुक के फिर चढ़ घटिया सीधो जनरेटर। तुम वो तो बरईकोटा को पता है, ईश्वरा को पता है, जय को पता है, लेकिन छाछ पे 2 देना रुके यहाँ बा को पता है। और बाद बाकी मैं कहीं आता जाता हूँ। अगर स्वामी जी पाने कहाँ जाऊँगा महाराज जी? अगर कोई साधना दुनिया ले जाते जाते तक मैं आज तक नहीं गया हूँ कहीं। महाराज जी, जैसे कोई साधु संत बाहर से आकर तपस्या करने के लिए आना चाहता है चंबल की भूमि पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिमालय के लिए जाते हैं, लेकिन चंबल में भी कई सारे तपस्वी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, तो यहाँ आ सकता है, रह सकता है क्या? 1 दर्जन रहे, एक नहीं 1 दर्जन रहे, तभी तो मैं और फिर तो सुखी आ जाऊँ, फिर तो मुझको और शांति मिले। भक्तों से क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? भक्तों के लिए क्या संदेश है आपका? भक्तों के लिए संदेश है कि भक्त कोई रुकता तो है नहीं, दिन में आते हैं, अपनी सेवा पूजा कर जाते हैं बेचारे,
और तुम्हारी सौतरे सहयोग कर जाते हैं। बोल सकते दरबार की भक्त जय। तो भगवान ने भी बड़े माने भाई, भक्त नहीं होंगे तो अब साधन से साधना होती है। साधन कौन बनाता है? भक्त। यहाँ जो भी साधन है वो कहाँ से बने हैं? तुम लोगों से भक्त। यहाँ कुछ भी है वो कहाँ से आया है? मीडिया पे जा रहा है। बिल्कुल। ये सिवाय भक्तन कौन कर जाएगा जे? अब भोलेनाथ न जाने किस पर क्या करा है। भरत प्रबल भाव वही बिलक का अमरनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस जस विद्यात। ये विधि के हाथ है किस पर क्या करा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो ये जो आमझिर महादेव मंदिर है, उस मंदिर के ये संत हैं। यहाँ 20 वर्ष से लगभग ये तपस्या करते हैं। यहाँ उनका जो स्थान है, यहाँ पर वो धूना रमाते हैं। धूना रमाने के बाद में और भी यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ आप शिवलिंग देख सकते हैं। शिवलिंग के साथ में भगवान शिव का एक शिव परिवार यहाँ मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हैं हनुमान जी महाराज। और एक चीज़ और जो हमें इस मंदिर में अद्भुत दिख रही है कि यहाँ गौरी, गणेश, नंदी और नंदी के साथ में ये जो प्रतिमा है ये विराजमान है। इसके विषय में पंडित जी आप क्या कहेंगे? ये तोता परेवा कौन है? सुखदेव जी को आपने बहुत कम देखा होगा किसी भी स्थान पर। भैया भाई, आपने हर जगह शिवलिंग जहाँ शिव परिवार देखा होगा तो शिव परिवार में आपको सुखदेव जी नहीं दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर अपने आप में अद्भुत चीज़ है कि यहाँ पर हमको भारतवर्ष में घूमने पर ये चीज़ नहीं दिखी। यहाँ पर सुखदेव जी की जो मूर्ति है शिव परिवार के साथ स्थापित की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2 शिवलिंग हैं। और प्राकृतिक जड़ों के माध्यम से जो प्राकृतिक अभिषेक जो हो रहा है अभी निरंतर जारी है। यहाँ 2 प्रकार की जलधाराएँ बह रही हैं और ये जलधारा जाकर के नदी में समाहित हो जाती है। इस प्रकार के जो जगह है, प्राकृतिक जगह हम आपको दिखाते रहेंगे। तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। सावन के महीने में हर हर महादेव। तो सुखदेव जी नहीं दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर अपने आप में अद्भुत चीज़ है कि यहाँ पर हमको भारतवर्ष में घूमने पर ये चीज़ नहीं दिखी। यहाँ पर सुखदेव जी की जो मूर्ति है शिव परिवार